पिछली एक वीडियो में हमने डीमन स्लेयर के सीजन्स को रैंक किया था, तो अब बारी आ चुकी है स्टोरी आर्क्स की। तो स्टार्टिंग करेंगे नंबर 12 से एंड नंबर 12 पे आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। ये आर्क आता है फाइनल बैटल से जस्ट थोड़ा सा पहले और इस आर्क में मेनली फोकस किया जाता है ट्रेनिंग पर, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या होने वाला है भैया, बहुत तेज खतरनाक फाइट होने वाली है, इसलिए सब लोग ट्रेनिंग करते हैं इंक्लूडिंग हाशिरा। और हाशिरा वगैरह यहाँ स्पेशल चीजें ट्रेन भी करते हैं, जैसे कि टेंगेन भैया है वो स्टेमिना बिल्ड करना सिखा रहे होते हैं कि कैसे तुम ज्यादा डट सकते हो। ओबनोई जी हमारे शॉर्ट्समैनशिप सिखा रहे होते हैं एंड हमारी मित्सुरी बाबू फ्लेक्सिबिलिटी सिखा रही होती है। मतलब पूरी इस आर्क में लक के ट्रेनिंग हो रही होती है और थोड़ी बहुत बैक स्टोरी वगैरह भी देखने मिल जाती है। और ये आर्क 12th नंबर पे इसलिए क्योंकि इसमें तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सही है, बेसिक मेनली फोकस ट्रेनिंग पे ही है, तो उतनी ज्यादा अच्छी चीजें हमें इसमें नहीं मिलती, पर है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्क। और ये तो कंफर्म है कि यही तुम्हें देखने मिलेगा सीजन 4 में। एंड जैसे कि ये आर्क थोड़ा सा वीक है, तो मतलब सीजन 4 11th नंबर पे आता है आसाकुसा आर्क। और ये वही आर्क है जिसमें तुम्हें मुजान की बुत्सुजी पहली बार देखने मिलता है, और उसके कारण तो तुमको याद ही होगी जो वहां पे पब्लिकली करता है एंड तांजीरो से भी फेस टू फेस उसका इंटरेक्शन होता है, वो भी काफी बढ़िया मूवमेंट था। और इसी आर्क में हमें आगे तमायो मिलती है जो कि तांजीरो एंड नेजुको की काफी हेल्प करते हैं। एंड वहीं पे अचानक से हमला कर देते हमारे दो डीमंस, अरे वही बॉल वाले, उनकी फाइट भी खतरनाक थी एंड यूनिक थी यार। और थोड़े से स्ट्रगल और तमायो की हेल्प के साथ तांजीरो एंड नेजुको उन डीमंस का खात्मा करते हैं। 10th नंबर पे है रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क। ये वही आर्क है जिसमें तुम्हें करंट जनरेशन के सारे हाशिरा पहली बार आंखों से देखने मिलते हैं। और फिर वहां जो भी नेजुको के साथ सीन होता है वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसके साथ करना क्या है। सानी में टेस्ट वगैरह करता है अपना खून दिखा के नेजुको को कि चूस तू चूस। और फिर बंदे हमारे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं एंड ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। एंड यहीं पर कनाओ और तांजीरो पहली बार मिलते हैं एंड जिसमें वो सिक्के वाला सीन तांजीरो करता है कि सिक्का का फेंको, दिल की बात सुनो, तुम्हारे दिल काफी अच्छे हैं। इस आर्क में वैसी कुछ फाइटिंग वगैरह तो नहीं है, बस ये आर्क फोकस करता है मेन अपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के यूनिवर्स को दिखाने में कि यहाँ पे कैसी चीजें चलती है, हेडक्वार्टर्स क्या है, जिसको देखने में भाई मजा तो आता है, इसलिए ये आर्क है 10th नंबर पे। 9 नंबर पे है किडनैपर्स बॉग आर्क। ये आर्क बेसिकली तांजीरो का प्रॉपर फर्स्ट एडवेंचर था, उसका फर्स्ट मिशन था डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जर्नी का। इसका वही सीन था जैसे कि गर्ल्स की गायब होने की भाई काफी ज्यादा खबर आ रही थी, इसलिए तांजीरो को भेजा जाता है भाई देख के तो क्या हो रहा है। फिर पता चलता है कि भाई एक स्वैम्प वाला डीमन है जो कि स्वैम्प के पोर्टल्स खोल सकता है एंड फिर तांजीरो वहां उसको पेलता है, तो अकेले तो उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर उसकी मदद करती है नेजुको एंड यहीं पे हमें पहली बार तांजीरो और नेजुको की जोड़ी मिलती है साथ में काम करती हुई। मजा तो अलग ही है इसको देखने का पहली बार। 8वें नंबर पर मैंने रखा है सुजुमी मेंशन आर्क को। इसी आर्क के दौरान हमें जेनित्सु पहली बार देखने मिलता है रोता हुआ एंड फिर उसकी कहानी बताई जाती है भाई को कैसे धोखा दिया गया जिंदगी में। और फिर तांजीरो और जेनित्सु अपना एडवेंचर थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में उनको एक ड्रम हाउस मिलता है जिसमें कि पता चलता है कि भाई कोई डीमन है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है। फिर दोनों घुस जाते हैं उसके अंदर एंड फिर हमें वो देखने मिलता है भाई ड्रम वाला मॉन्स्टर। उस ड्रम वाले मॉन्स्टर की पावर्स और एबिलिटीज अलग ही लेवल की थी भाई, पूरा ट्विस्ट एंड टर्न भाई। उसके साथ वाली फाइट को तुम कैसे भूल सकते हो भाई, अलग ही घातक। और उससे भी ज्यादा घातक चीज क्या लगी थी जब हमारा जेनित्सु पहली बार अटैक करता है भाई। पहले तो रोता धोता रहता है कि कौन को लगता है कि भाई ये क्या मार पाएगा, जैसा ही वो सोता है भाई साहब पहली बार जो तुमको उछाला होगा उसने अपने बिस्तर से, डीमन का सर उड़ा देता है। और थोड़ी सी देर बाद हमें इनोसुके भी इसी आर्क में पहली बार मिलता है। और वो वाला सीन याद होगा कि वो जैसे इनोसुके आता है उस डब्बे के अंदर उसको कुछ सेंस होता है कि यहाँ इसके अंदर कुछ है, तो वो तलवार डाल देता है जिसमें कि भाई नेजुको होती है। फिर तांजीरो देखता है कि अच्छा, उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, खोपड़ी तोड़ साले का, सीधा खोपड़ी दे देता है इनोसुके में। और फिर तो तुम्हें पता है तांजीरो की खोपड़ी भाई नोकिया 3310 टूटते ही नहीं। 7th नंबर पे है हमारा फाइनल सिलेक्शन आर्क। ये आर्क भाई डीमन स्लेयर की स्टार्टिंग है। ये शुरू हो जाता है एपिसोड 1 से या फिर चैप्टर 1 से मांगा के। यही डीमन स्लेयर की स्टार्टिंग है एंड इसी के स्टार्टिंग में जैसे कि हमें तांजीरो की कहानी देखने मिलती है जिसमें कि उसकी फैमिली को डीमन उड़ा देते हैं। नेजुको बच जाती है बट डीमन बन जाती है। वहां पे ग्यू आता है, नेजुको को उड़ाने वाला होता है बट तांजीरो जैसे तैसे बचा लेता है। और जैसे तैसे तांजीरो और नेजुको थोड़ा सर्वाइव करके अपने एडवेंचर को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहीं पे उनको मिलते हैं उरोकोडाकी जी, जिनके यहाँ पे आगे जाके हमारे दोनों बंदे रहते हैं। और उरोकोडाकी के साथ ही तांजीरो हमारा पहली बार ट्रेनिंग करता है। वो वाली ट्रेनिंग भी भाई काफी हार्ड, काफी घातक ट्रेनिंग थी भाई। वाटर ब्रीदिंग सीखता है जिसमें वो जहां तक उसको 2 साल लग जाते ट्रेनिंग में। और फिर तांजीरो निकल जाता है एक प्रॉपर डीमन स्लेयर बनने के लिए, फाइनल सिलेक्शन का टेस्ट देने के लिए। एंड उस टेस्ट में जैसे कि जो पास होता है वो बन जाता है भाई डीमन स्लेयर। और इसी फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट के दौरान हमें बाकी कुछ कैरेक्टर्स भी मिलते हैं एंड वो आइकॉनिक हैंड डीमन भी देखने मिलता है अजीब सा, जिसने कि उरोकोडाकी के भाई काफी सारे स्टूडेंट्स को
खत्म कर चुका है एंड उससे हिसाब चुकता करके हमारा तांजीरो उस टेस्ट को पास कर लेता है जैसे तैसे। एंड ये आर्क एक काफी प्रॉपर और एक काफी ऑसम आर्क था एंड एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग थी सीरीज की। 6 नंबर पे आता है माउंट नागाटोमो। इस आर्क में पहली बार एक मून डीमन से हमारे बंदे फाइट करते हैं, वही रयू, वो स्पाइडर वाला आर्क है ये। और जो कांड होते हैं भाई उस माउंटेन पे, क्या ही बताऊं, ऐसी ऐसी चीजें देखने मिल जाती हैं। ट्रू हॉरर चालू हो जाता है इस आर्क के साथ। और इस आर्क में हमें एक सी एक चीजें भी देखने मिलती हैं, चाहे बात कर लो ज़ेनित्सु के एक्शन की या हमारे इनोसुके की बीस्ट ब्रीदिंग की, जिसमें कि हमें वो स्पाइडर फाइंड करने में मदद करता है एंड नेज़ुको हेल्प करती है अपने ब्लड डीमन आर्ट से। इस आर्क में बहुत सारे ये वाले मूवमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस बंदे को ये लोग हराएंगे कैसे, इतना ज्यादा पावरफुल बंदा है, ऐसी स्ट्रिंग्स ऐसी बनाता है, क्या बोले। और इसी आर्क में हमें वो डीमन स्लेयर का काफी आइकॉनिक मूवमेंट दिखता है, उसका सर काटने वाला। भाई ये क्लिप इतनी वायरल हुई थी ना इंटरनेट पे। इस अटैक का भी कोई फायदा नहीं होता, वो वापस ठीक हो जाता है, बट हमारे गियो भैया आके एक बार में तांजीरो लोगों से बोलते जाओ बेटा घर निकलो, पप्पन खाओ। 5th नंबर पे मैंने रखा है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क को, जो कि अभी रिसेंटली सीजन 3 में तुम देख के आए हो। सीजन 1 और सीजन 2 इतने फाड़ होने के बाद सीजन 3 से काफी ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। इसमें तो भाई 2-2 हाशिरा और 2-2 अपर मून डीमन देखने मिलने वाले। इसमें तो भाई फाड़ के रख देगा डीमन स्लेयर। काफी हैवी एक्सपेक्टेशन हो गई थी लोगों की। उनको तो ये सीजन पूरा नहीं कर पाए, पर इसका मतलब ये थोड़ी खराब था। मेन चीज तो भाई इसमें हमें देखने मिलते हैं 2-2 हाशिरा। इस आर्क की स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो रहती है, बट आगे जो फाइट्स वगैरह देखने मिलती है काफी मजेदार होती हैं। और लास्ट वाला सीन तो भाई क्या टॉप नॉच क्वालिटी के साथ, क्या इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ा है ना उस लास्ट वाले सीन ने, रुला दिया भाई काफी बंदों को। 4th नंबर पे किसको रखा जाए, इसके लिए मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, पर सोच विचार के बाद मैंने यहाँ पे रखा है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को। अरे वही जिसमें हमारे ट्रिपल धमाका वाले तेंगेन भैया थे, हाशिरा। यहाँ हमें जो प्रॉपर एक अपर मून डीमन की और हाशिरा की फाइट देखने मिलती है, काफी धांसू रहती है। क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने थोड़ी सी देख रखी थी वो आकाजा के साथ रेंगोकू जी की, बट वहां पे वो उतने ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं लड़ रहा था आकाजा, क्योंकि वो डीमन बनाना चाहता रेंगोकू। बट यहाँ पे तो भाई दोनों ऑल आउट चले जाते हैं, फोड़ दो पूरा जो मिल जाए। एंड इन्हीं हमारे अपर मून 6 और हमारे टेंगेन भैया की लड़ाई के दौरान ही हमें मिलता है भाई डीमन स्लेयर से बेस्ट फाइट सीन, ये वाला। भाई ये भी काफी इंटरनेट पे वायरल हुआ था, बहुत तेज फाइट थी भाई। और तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके की एबिलिटीज और एक्शन तो भाई वो अलग ही फाइट थी, वो तो उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तीनों ने प्रॉपर रोल अपना निभाया है हमारे टेंगेन भैया के साथ। इस आर्क को तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट भाई कांड बड़े बड़े कर गया। इसके आगे मैंने रखा है, मतलब 3rd पोजीशन पे मैंने आर्क रखा है जो है म्यूगन ट्रेन आर्क। ये एक ऐसा आर्क था डीमन स्लेयर से जिसमें कि भाई सब परफेक्ट था, एडवेंचर परफेक्ट, एक्शन परफेक्ट, एनिमेशन परफेक्ट। कोई ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई पार्ट थोड़ा सा बोर कर रहा है, नहीं भाई, पूरा शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल टॉप नॉच था भाई, पीक चल रहा था डीमन स्लेयर यहाँ पे। और इस आर्क की जो मेन विलन रहती है डीमन, या फिर मुझे बोलना चाहिए डायन, वो भी काफी खतरनाक। जो वो कॉन्सेप्ट था वो नींद में मारने वाला, भाई वो अलग ही कॉन्सेप्ट था। एंड उसमें भी हमें कुछ बैक स्टोरी मिलती है, जैसे कि तांजीरो की बैक स्टोरी तो भाई रुला देती है। और ये नींद वाली चीज ऐसी थी, इसमें तुम बिल्कुल अपना स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं कर सकते, तुमको अपना दिमाग भी चलाना होगा, अपने इमोशंस को काबू करके, मतलब तुम्हें पूरा हर चीज पे हर जगह तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा। मतलब हमारे बंदों के लिए ये आर्क एक प्रॉपर चैलेंज था। और इसी के साथ देखने मिलता है हमें रेंगोकू जी का जलवा, जो कि स्टार्टिंग में ही देखने मिलता है, जिसको भाई मजा बन जाता है शुरू में। इसलिए ज़ेनित्सु का जो एक्शन रहता है इसमें भी काफी कूल दिख रहा होता है भाई, देखने में मजा ही आ जाता है उसका एक्शन, तो कहीं भी देखो इसमें भी काफी मजा आ रहा था। एंड जैसे कि हमारा तांजीरो जो फाइनल ब्लो देता है उस डायन को, वो भी काफी कूल था। और इस आर्क में जो लास्ट वाला मूवमेंट होता है ना भाई, ये वही मूवमेंट इस आर्क को काफी ज्यादा फाड़ और काफी ज्यादा इमोशनल बना देता है, जो हमारा आकाजा यहाँ पे एंटर कर देता है। और उसकी जो रेंगोकू जी के साथ फाइट होती है भाई, वो भी काफी फाड़ फाइट होती है, काफी खतरनाक विजुअल्स रहते हैं उसके, पर उसका जो रिजल्ट निकलता है ना भाई, वो काफी एक हमेशा रहने वाला इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है। और इसलिए भी ये आर्क इतना ज्यादा स्पेशल है। तुमको भी यार जरूर से याद होगा, क्योंकि उसकी मूवी भी आई थी। मूवी ने तो भाई अलग ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, बड़े बड़े बाहर की हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी को फेल कर दिया था। तो अब सीधा डाइव करते हैं नंबर 1 पर। क्या नंबर 2 का है, बात करेंगे। पहले बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो डीमन स्लेयर का जो सबसे बेस्ट आर्क है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीमन स्लेयर का जो पीक है, वो है हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क। ये तुम्हें देखने मिलेगा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद। ये आर्क डीमन स्लेयर का पीक है एंड उसका सारांश भी। जितने भी पूरे शोनेन एनिमेस है उनमें से भी अगर हम देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट आर्क है, क्योंकि इसमें तुम्हें देखने मिलती है पूरी एक ऑल आउट फाइट। और क्लियरली मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी, वो नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, उनको तो स्पॉइलर मिल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता।
था, बट इतना तो बोल सकता हूँ कि भाई इस आर्क में तुम्हें मिलेगी मन भर के फाइटिंग। भाई ऐसे ऐसे फाइट सीन्स, ऐसे ऐसे बंदों से फाइट होती है, मजा ही आ जाएगा तुम्हें देख के। और इतना मजा आ जाएगा कि भाई तुम बैठे बैठे या लेटे लेटे इस आर्क को तो नहीं देख पाओगे, तुम भाई देखते देखते उछलते रहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है इसमें, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर के आर्क की, जिसका की नाम है सनराइज काउंटडाउन आर्क। एंड ये आर्क शुरू होता है जस्ट इन्फिनिटी कैसल आर्क के बाद। और इन्फिनिटी कैसल तो तुमको पता ही होगा क्या है, वो अजीब सा कैसल है जिसके अंदर हमारे डीमंस वगैरह मीटिंग करते हैं, वो ये इन्फिनिटी कैसल आर्क। उसी में फाइट होती है काफी खतरनाक फाइनल फाइट, एंड जो फाइट्स वगैरह उसके अंदर खत्म हो जाती है तो वो वहीं खत्म हो जाती है। एंड जो फाइट इन्फिनिटी कैसल के बाहर होती है, मतलब यहाँ पे फिर चालू हो जाता है सनराइज काउंटडाउन आर्क। जो फाइट्स बच जाती है फिर वो सनराइज काउंटडाउन आर्क में चलती है, यहाँ पे खत्म होती है। एंड सनराइज काउंटडाउन आर्क डीमन स्लेयर का बिल्कुल लास्ट आर्क है। डीमन स्लेयर एंड इसके बाद कुछ नहीं है। ये आर्क एक डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है इन्फिनिटी कैसल आर्क की, मतलब उसके जस्ट बाद की कहानी रहती है इसमें। इस आर्क का जो मेन हाईलाइट पॉइंट है वो है भाई साहब फाइट सीन, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है हमारे मेन विलन से, मुजान भैया से। मतलब पूरा यहाँ पे करो या मरो वाला सीन हो जाता है। इसी आर्क के दौरान हमें कुछ कैरेक्टर्स के काफी धांसू तगड़े रूप भी देखने मिलते हैं, जिसको देख के शायद तुम भाई कूद जाओ। और इसी आर्क में हमें कई सारे बंदों को अलविदा भी कहना पड़ता है, क्योंकि अगर डीमंस और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में अगर फाइट होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई डीमन से डीमंस मर रहे हैं, कुछ तो यहाँ से भी नुकसान होगा ना। एंड यही मुजान के साथ फाइनल फाइट के बाद सनराइज काउंटडाउन आर्क खत्म होता है। ये सनराइज काउंटडाउन आर्क स्टोरी को एक पूरी तरीके से रैप करके इमोशनली एंड कर देता है। ये सनराइज काउंटडाउन आर्क तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि भाई ये पूरा एंड है ना, पूरी कहानी को रैप करेगा, एंड कर देगा। हमारे कैरेक्टर्स का तुम्हें देखने मिलेगा जो हाल। एंड तो यही थी मेरी डीमन स्लेयर के आर्क्स की रैंकिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।